इस दुनिया में मौजूद साइंसदान हमेशा ऐसी इजादात या चीजें तलाश करते रहते हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी इजादात बताएंगे जैसे पानी के ऊपर चलता इंसान, कुछ ऐसे कपड़े जो कभी गीले नहीं होते। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आज आप अपनी आंखों से देखेंगे और यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन दिखाई देता था, लेकिन साइंसदानों ने इन्हें मुमकिन कर दिखाया। तो आइए आज की वीडियो को आखिर तक देखिए और इंफॉर्मेशन वाली इस वीडियो से मुस्तफीद हों। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले हम इस केमिकल स्प्रे के बारे में बताते हैं। इस केमिकल स्प्रे का नाम पॉलीविल बताया जाता है और इसे आइसोसाइनेट और पॉलिनॉल से मिलकर बनाया जाता है। बताया यह जाता है कि जिस जगह पर यह स्प्रे कर दी जाती है वहां अगर आप हथौड़े भी मारते हैं तो भी उस चीज को नुकसान नहीं पहुंचता। 20 सेकंड में ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और 400 टाइम फ्लेक्सिबल होती है। यानी अगर एक तरबूज के ऊपर इसकी स्प्रे कर दी जाए और बाद में आप उस तरबूज पर हथौड़ा भी मारें तो वो तरबूज नहीं टूटेगा। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्प्रे की गई है और यहाँ पर आप देखें कि ये स्प्रे जिस दीवार पर की गई है वो दीवार जिस जगह से स्प्रे है वहां से महफूज रहती है, जबकि दूसरी तरफ से वो हमें टूटती दिखाई देती है। और इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट एक बोतल और अंडे के ऊपर भी किया गया जिसे नाजुक समझा जाता है, लेकिन जब उसको भी मारा गया, उस पर भी हथौड़े बरसाए गए तो वो भी मजबूत रहा, उसे बिल्कुल भी नुकसान ना हुआ, जो कि एक हैरत अंगेज बात है। बताया जाता है कि ये वहां पर लिक्विड किया जाता है जहां पर चीजों को मजबूत करना हो, वाटरप्रूफ बनाना हो या जंग से बचाना हो। आइए अब हम आपको सर्किट स्क्राइब के बारे में बताते हैं। ये कंडक्टिव सिल्वर इंक से बनाई जाती है। आप पेन से ड्रॉ करते हैं और बाद में जब बैटरी लगाई जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट का काम करती है। यानी आप देखें किस तरह से ये लाइंस जो ड्रॉ की गई हैं इनके अंदर सिल्वर इंक है जो कि बल्ब को ऑन कर देती है। कंडक्टिविटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। लोग इसे देखकर भी काफी हैरान होते हैं। अब हम आपको लेबल लेंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसको देखा जाए तो ये एक बहुत हैरानकुन बात है। यानी कि आप इसको एक जगह पर रखें तो आपको उसकी दूसरी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। बताया जाता है कि इसमें छोटे छोटे प्रिज्म होते हैं और एक तरफ से जब ये हम देखते हैं तो दूसरी तरफ हमें पूरी चीजें गायब दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल हैरानकुन इजाद है। जब लोग इसे देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इंसान ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। आगे बढ़ते हैं, मजीद इजादात के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं वो आपको वक्त मिल सके। अब बात करते हैं एक ऐसे लिबास की जिस पर पानी गिर जाए या कोई लिक्विड गिर जाए तब भी वो गीला नहीं होता। आखिर ये कौन सा लिबास है और इसमें किस चीज की कोटिंग की जाती है, इस पर बात की जाएगी। दोस्तों ना सिर्फ लिबास बल्कि कागज हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उसके ऊपर भी कोई इस केमिकल की कोटिंग करते तो उसे नुकसान नहीं पहुंचता, यहां तक कि वो गीला नहीं होता। या टिश्यू पेपर जो फौरी तौर पर पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उसके ऊपर भी जब ये लिक्विड जो है वो छोड़ दिया जाए तो वो भी बिल्कुल महफूज रहता है। या आपको रबर के जो छोटे छोटे बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, असल में ये पानी की बूंदें हैं। दोस्तों ये कपड़ा जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि इसमें प्लाज्मा ट्रीटेड हाइड्रोफोबिक फाइबर जो है वो देखा जाता है। हाइड्रो मतलब जो है वो पानी और फोबिक मतलब नापसंद करने वाला, यानी कि इसको ये पानी पसंद नहीं होता। और जहाँ पर ये केमिकल लगा दिया जाता है वहाँ पर उसकी खासियत हो जाती है कि पानी जो है वो बिल्कुल उसमें अब्जॉर्ब नहीं होता और वहाँ से पानी ऐसे निकलता है जैसे कि वहाँ पर पानी था ही नहीं। वो चीज़ों को गीला तक नहीं करता। जैसे अब आप इस रेत को देख लें, इसके ऊपर भी अगर उससे हम फोबिक की स्प्रे कर देते हैं, हाइड्रोफोबिक की, और उसके बाद इसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि ये मैजिक सैंड में तब्दील हो जाती है। इस सैंड को यानी रेत को पानी में डाला जाए, डुबोया जाए तो वो पानी में गीली बिल्कुल नहीं होगी, आपको सूखी रेत दिखाई देगी, जो कि बहुत हैरानकुन है। यकीनन आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि आपने ऐसी रेत पहले देखी है, लेकिन आप में से किसी ने नहीं देखी होगी। हाँ अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में यस कहें, और अगर नहीं देखी तो नो जरूर कहिएगा, ताकि हमें मालूम हो सके कि आपके लिए ये चीजें कितनी नई हैं और इन्हें देखकर आप कितने हैरान हो रहे हैं। अब बात करते हैं स्नोफॉल की। हर किसी को स्नोफॉल पसंद होती है, लेकिन
अगर आप जिस जगह पर रहते हैं और वहां पर बर्फबारी नहीं होती तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ये केमिकल है जिसे पॉलिस्नो कहा जाता है। ये पानी में डाला जाता है और पानी में इसका वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और आप देखें किस तरह से इसके पार्टिकल क्रॉस लिंकिंग करते हैं और ये लिक्विड से हमें सॉलिड में कन्वर्ट होता दिखाई देता है। बताया जाता है कि यही जो हमें लिक्विड और ये जो हमें दिखाई देता है सॉलिड में तब्दील होता हुआ, ये डायपर और हेयर जेल में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए डायपर में जब भी कोई बच्चा कुछ करता है तो वो अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की। दोस्तों, दुनिया भर में तेजी से प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो बढ़ रही है। तेजी से पानी, जूस की बोतलें जो है वो ज्यादा हो जाती हैं और फिर उन्हें तलब करना एक बहुत बड़ा टास्क समझा जाता है। लेकिन अब इस तरह की चीजें आ चुकी हैं जैसे कि नेट्रोनियल मटेरियल मौजूद है। इसमें होता कुछ इस तरह से है कि चीजों को इसके अंदर स्टॉल कर लिया जाता है। ये समुद्री पौधों से तैयार होती है और इसको जब आप अपने मुंह में डालते हैं और चबाते हैं तो जो भी उसमें लिक्विड होता है वो आपके मुंह में आ जाता है। इससे ना ही गंदगी फैलती है और इससे हमारा माहौल साफ रहता है। ये कुदरती एक चीज है जो कि समुद्र के पौधों से तैयार की जाती है। अब बात करते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री की। दोस्तों, ये भी तब्दील होती दिखाई दे रही है। MD फ्लेक्स बॉन्ड एक मौजूद है जो गर्म करके किसी भी शेप को तब्दील कर लेती है। गर्म करने के बाद इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और इससे ये होता है कि पेस्ट यानी जो लकड़ी पहले हमें ज़ाया होती थी उसे रगड़ा जाता था, शेप दी जाती थी, अब वो भी नहीं किया जाता और काम भी आसान हो जाता है, वक्त भी बच जाता है। अब हम जिंदगी की बात करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पानी के ऊपर कोई चल नहीं सकता क्योंकि कहा जाता है कि वो न्यूटोनिया फ्लूइड है। यानी पानी में जब आप छलांग लगाएंगे तो आप पानी के अंदर ही जाएंगे या उस पर आराम से पाँव रखेंगे तब भी आप पानी के अंदर ही जाएंगे, उसके ऊपर कोई चीज़ रुक नहीं सकती। लेकिन कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी होते हैं, यानी कि अगर आप उसको कोई चीज़ ज़ोर से मारते हैं तो वो बिल्कुल सॉलिड की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ आप आराम से उसके अंदर करते हैं तो वो लिक्विड की तरह रिएक्ट करता है, यानी उसमें डूब जाती है। ये भी बहुत हैरानकुन है। आप देखें कि ये लोग किस तरह से इसके ऊपर हमें चलते भागते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत हैरानकुन बात है। अब बात करते हैं सॉलिड पाइप्स के हवाले से। दोस्तों, कहा जाता है लेमिनेंट फ्लो, या आप पानी देख रहे हैं, आपको देखने में लगेगा कि ये सॉलिड कोई चीज़ है, लिक्विड नहीं है, लेकिन जब आप इसके अंदर से हाथ गुजारते हैं तो ये बिल्कुल हाथ गुजर भी जाता है। इस फ्लो को देखकर हर कोई हैरान होता है। ये टर्बुलेंट फ्लो भी कहलाता है। इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होती। आप देखें किस तरह से ये हमें सॉलिड लगता है और जब लोग इसे देखते हैं तो काफ़ी हैरान भी होते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे ग्लव्स दिखाएंगे जो कि इंसान को एक्सट्रीम चीज़ों से भी बचाते हैं। बहुत ही सख्त होते हैं और इसमें जो मटेरियल होता है ये कार्बोनिक फाइबर होता है जो आपको आग से भी बचाता है, यहाँ तक कि छुरी जैसी चीज़ों से भी आपको महफूज रखता है। अब बात करते हैं सोडियम और पोटाशियम की। ये एक ऐसा मटेरियल है जो मटेरियल तो है लेकिन चाकू से इसे बासानी काटा जा सकता है। अब बात करते हैं मरकरी की। जहाज में कहा जाता है कि थर्मामीटर ले जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उसमें मरकरी मौजूद है, क्योंकि जहाज़ ज़्यादातर एल्यूमिनियम से बना होता है और एल्यूमिनियम और मरकरी आपस में रिएक्ट करते हैं। मरकरी की एक बूंद भी एल्यूमिनियम के बहुत बड़े मटेरियल को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए जहाज में ले जाने पर पाबंदी लगाई जाती है। अब हम आपको सेल्फ मोलिटन लिक्विड ग्लिसरॉल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप इसे देखें, अगर ये किसी एक चीज़ बोतल में मौजूद है और हल्का सा बाहर गिर गया तो ये पूरे लिक्विड को बाहर गिरा सकता है। ये आप खुद देखें, आपकी आंखें यकीन नहीं करेंगी कि ये आखिर लिक्विड किस तरह का है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं वो आपको वक्त मिल सके। तो देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज।